ओके बच्चों, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है क्या कि हम कक्षा 9 में किस विषय को पढ़ रहे हैं? हम कक्षा 9 में गणित विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मेन टॉपिक मतलब आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, या फिर हम बोलते हैं उसको नंबर सिस्टम। तो उसके लिए जो भी कंसेप्ट की जरूरत होती है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति है। और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट यूज होते हैं, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कॉल मतलब मैसेज आप करेंगे। आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है, तो आपका ऑप्शन आ जाता है इन कॉल मैसेज। तो यहाँ पर मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है कि अपना माइक को बंद रखना है और कैमरा आपको बंद रखना है। ठीक है, फिर आपको एक बोला जाता है क्या कि आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो पोल में जाने के लिए आपको क्या करना है? पोल में जाने के लिए आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, और एक्टिविटी पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल। पोल पर क्लिक करके आपको क्या करना है? अपना आंसर चूज कर लेना है। यहाँ पर जो भी आंसर आप टिक करेंगे उसको आप क्या कर देंगे? वोट कर देंगे, तो आपके जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें तो मैं अभी सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ। अभी हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम इसमें 3-4 टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, पहला हम कवर करेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हम कवर करेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरा हम कवर करेंगे पूर्णांक। तो इस तरीके से हम इस क्लास को आगे चलाने वाले। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो संख्या पद्धति में हम क्या सीख रहे हैं? संख्या पद्धति में हम सीख रहे हैं नंबर्स के प्रकार की, हमारे पास कितने तरीके के नंबर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्या बेटा? चैट बॉक्स में कोई मैसेज ऐसा नहीं लिखेगा हाय हेलो। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा जाता है या फिर आंसर आप कर सकते हैं मैसेज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्राकृतिक संख्या। जो पहला नंबर हमारे पास आता है वो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको हम सीखते हैं, देखते हैं कि होता क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी हम इसको बोलते हैं। काउंटिंग नंबर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में तो हो गया काउंटिंग नंबर, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गिनती करने वाले भी नियम हम बोलते हैं, है ना? गिनती या गणना करने वाले नंबर। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। गिनती करने वाले नंबर वाले नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पहला नंबर क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर। और इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा है, जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनको भी हम गिन सकते हैं, और गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर हमारे पास है ये एक गुब्बारा आपको दिख रहा है। तो आप कैसे काउंट करेंगे? आप काउंट करेंगे ये कितना है? एक है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं? एक गुब्बारा है। और इस संख्या से हम इसको परिभाषित कर रहे हैं कि ये कितने गुब्बारे हैं? एक गुब्बारा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या? यहाँ पर आपको बहुत सारे गुब्बारे दिख रहे हैं, हम इसको काउंट करते हैं। 1 मतलब 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं टोटल? यहाँ पर 5 गुब्बारे। तो ये जो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसको डिनोट कर रहा है क्या कि ये हमारे पास 5 गुब्बारे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे हम चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो आगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं? टोटल 8 गुब्बारे हैं। और ये संख्या इसको डिनोट कर रही है कि यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं? हमारे पास 8 गुब्बारे। तो इस तरीके से जो भी नंबर हम यूज करते हैं इसको करने के लिए, गणना करने के लिए, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक प्राकृतिक संख्या है, 5 भी प्राकृतिक संख्या है, और 8 भी प्राकृतिक संख्या है।
ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो मतलब ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है तथा इन्हें अन्य से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मतलब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में कि कहाँ तक खत्म होती है प्राकृतिक संख्या। चैट बॉक्स में कोई बच्चा बताएगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक खत्म होती है। राम वर्मा का मैसेज आया है क्या कि 9 तक खत्म होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि जो हमने नंबर देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कोई अगर वस्तु आपके पास है, वस्तु मतलब कि मैंने बोला कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कोई बताएगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। स्कूल में अगर आपके क्लास की बात करें, आपके कक्षा की बात करें तो कितने बच्चे हैं उसमें, 40 है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अगर हम काउंट करेंगे तो 9 से तो ज्यादा बच्चे हैं, 9 के बाद 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 14 भी आएगा और 15 भी आएगा। ठीक है, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, ऐसे 40 तक जाना पड़ेगा, 40 तक जाना पड़ेगा काउंट करके, गिन कर उनको। तो ठीक है, किसी ने 80 बोला है तो 80 तक हमें जाना पड़ेगा गिनने के लिए। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहला नंबर हम यूज करते हैं 1। ठीक है, और फिर हम आगे तक चलते हैं। अब मेरे को आप ये बताइए, अगर मैं नंबर को गिनना शुरू करूं, मैं आज नंबर को गिनना स्टार्ट करता हूं, तो आज नंबर को अगर गिनना मैंने स्टार्ट किया कि 1 2 3 4 5, और मैं कहां तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया 1 लाख तक, मैं 1 लाख तक आज पहुंच गया। फिर मैंने कल फिर से स्टार्ट किया 1 लाख से आगे, मैंने गिनना शुरू किया कि 1 लाख 1 होगा, फिर 1 लाख 2 भी होगा, 1 लाख 3 भी होगा, इस तरीके से मैं आगे पहुंच गया क्या, 10 करोड़ तक मैं पहुंच गया। ठीक है, 10 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऐसा क्या होगा कि हम कभी भी नंबर के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप कोई भी अगर नंबर बोलोगे तो उससे बड़ा नंबर क्या होगा, एक उसमें ऐड कर देंगे तो वो उससे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा नंबर तो हमारे पास क्या है, 1 है, लेकिन सबसे बड़े नंबर की बात अगर करते हैं हम तो उसको हम बोल देते हैं अनंत, अनंत बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं कि परिभाषित नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये चीजें सभी को क्लियर है। सुमन देवी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसने बोला है कि नो, मेरे को क्लियर नहीं है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको कि प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और 1 से शुरू होने के बाद वो आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, और ये तब तक जाते हैं जब तक, मतलब नंबर हमारे पास कभी भी खत्म नहीं होते, आगे तक ये चलते रहते, आगे तक ये चलते रहते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा जो नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा 1, और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा हम बोल देते हैं अनंत, क्योंकि हम पहुंच नहीं सकते वहां तक तो हम बोलते हैं अनंत, अनंत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हम बोलते हैं। और हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित, मतलब हम बता ही नहीं सकते, अपरिभाषित भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अभी यहाँ पर एक और नोट आया है क्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या है उसमें शून्य नहीं है, यहाँ पर देखो कहीं पर शून्य नजर आ रहा है आपको, कि शून्य से हमने ये स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर क्या रखा है कि मैंने यहाँ पर रोटियां रखी है, कितनी रोटियां हैं, मैंने यहाँ पर रोटियां रखी है ये, तो इन रोटियों को कैसे आप गिनेंगे,
कैसे बताएंगे कि ये रोटियां यहाँ पर कितनी है? अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, तो आपका आंसर आया 4। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, आपका आंसर आया 5। तो कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर होगा? मान सकते हैं बेटा, बिल्कुल गोल है ये, लेकिन आप रोटी मान सकते हैं इसको कि ये रोटी है। रोटी, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। ठीक है, तो आप आंसर क्या सही होगा? कितनी रोटी है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो टोटल 5 रोटियां यहाँ पर है। तो कैसे आप स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल नहीं करते। ठीक है, तो 1 से आपको स्टार्ट करना। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है। तो मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो वो क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। क्या? हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने बोला कि जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और वो 1 से शुरू होता है और आगे तक चलता रहता है। ठीक है, आगे तक चलता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सारे नंबर है, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये मतलब कंप्लीट है, पूर्ण है। मतलब आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि 2.4, या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि 2/5, या फिर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि -4 ना, निगेटिव नंबर भी नहीं दिख रहे हैं, सारे धनात्मक नंबर है। तो ये जो नंबर हमारे पास है, जो पॉइंट के नंबर होते हैं, जो डिवाइड के नंबर होते हैं, जो निगेटिव नंबर होते हैं, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, ये चीजें समझ में आई सभी को? यस सर। अगर ये सभी को समझ में आया है तो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बेटा मुकुल ने लिखा है नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुकुल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसने नहीं लिखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अभी देखेंगे, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया, चैट सेक्शन में आप आंसर नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में जाना है और इसका आंसर करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? आप पढ़िए क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कौन सी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, बताइए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और बताएंगे निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? बेटा बिल्कुल, कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है तो वो अच्छे से सीख जाएंगे, और सर जिनको मैंने कर आता है, दिया। हाँ ठीक है बेटा, जिन्होंने कर दिया मेरे पास आंसर आ गए हैं। लेकिन अभी से 4 से 5 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं मेरे पास। तो जल्दी से बेटा इसका आंसर करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अभी 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। पोल सेक्शन में कैसे जाना है कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का एक ऑप्शन आपके पास आएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक कीजिए और फिर वोट कर दीजिए। इस तरीके से आपके सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी 5 सेकंड के बाद मैं इसको बंद करने वाला हूँ। 1, 2, 3,
4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो पोल में आंसर कर सकता। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो अभी ध्यान देंगे बेटा, कुछ बच्चों का आंसर अभी भी गलत आया है इसमें। या तो हो सकता है कि वो लेट ज्वाइन हुए हैं क्लास से, अभी ज्वाइन हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ही आंसर कर दिया। ठीक है, तो काफी मतलब 4 से 5 बच्चों का आंसर गलत आया। और मैंने अभी बताया है कि 0 तो हो ही नहीं सकता है, कि 0 एक नोट बना के यहाँ पर दिखाया गया था आपको कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद रखेंगे। ध्यान देंगे बेटा, क्लास यहाँ पर चल रही है, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको क्लास से रिमूव करूंगा। ठीक है, क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है इस तरीके। तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ये नोट बना के आपको बताया गया है। और अभी मैंने समझाया था प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बेटा ये जो बच्चा है, मैंने अभी बोला है आपको, मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर आपका फिर से माइक ऑन होता है तो। चलिए, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो काफी बच्चे का ऑप्शन आ रहा था बी। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी अगर डिवाइड का नंबर होता है तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, कोई निगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक नंबर होता है, तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास? 5 बचा है। मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा कि यही हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हम जो गिनती करते हैं, गिनती करने में हमारे पास 5 आता है। गिनती करने में कभी भी हमारे पास 1/2 नहीं आएगा। गिनती करने में हमारे पास कभी भी 0 नहीं आएगा। और गिनती करने में हमारे पास कभी भी -6 नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना। ठीक है, होगा आंसर होगा इसका 5। अभी सभी को ये चीजें क्लियर है? सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। और सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आप सभी को, जो भी क्लास में ज्वाइन हुआ है, सभी को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आधे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं, आधे बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं देते। ठीक है, तो ये कंपलसरी है कि आपको अपना आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद पोल सेक्शन में जाना है आपको और फिर आंसर करना है। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो आपको वो देखना है कि इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, उसको टिक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई 3 ऐसी संख्याएं हैं जो प्राकृतिक संख्या है और एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं। बेटा मुकुल के नाम से जो बच्चा है, एक काम करेंगे आप कि आप अपने आप को रिजॉइन करेंगे। ठीक है, रिजॉइन कीजिए वापस से, इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट करके रिजॉइन कीजिए। सर कर इस मीटिंग को या फिर भी नहीं आ रही? फिर से एक बार फिर से कीजिए। और चलिए, बात बहुत बढ़िया, बाकी सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं, लेकिन सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं और जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं 10 सेकंड के बाद कॉल को बंद करने वाला हूं, तो जितने भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, अपना आंसर देंगे। जल्दी से अपना आंसर करेंगे सभी बच्चे। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद करने वाला हूं। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर आंसर को टिक कीजिए। ऐसे नहीं करना है आपको, बस देखा और आंसर दे दिया। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कुछ बच्चों का अभी भी आंसर गलत आया है। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, या तो फिर वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं,
क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, या फिर उन्होंने लेट क्लास को ज्वाइन किया है कि उनको पता ही नहीं है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो बेटा सबका आंसर है ना, आपको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को तब देना है। मैंने सिंपल अभी बताया था, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। 623 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि आप गिन सकें कि आपके स्कूल में 623 बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10,011, तो ऐसा हो सकता है कि 10,011 आपके गांव में 10,011 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, पॉपुलेशन उतनी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सारी प्राकृतिक संख्या, इनसे हम गिन सकते हैं, लेकिन 1.75 से हम नहीं गिन सकते, 1.75 से हम नहीं गिन सकते। तो ये एक प्राकृतिक संख्या सर स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी भी। बेटा फिर आपका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, आप फिर से स्क्रीन पर जाइए और स्क्रीन जो आता है आपके जो हैंड रेस से जो बगल वाला ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देखिए आप एक बार। हाँ चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या सही आया, ये सही आया बी ऑप्शन। ठीक है, तो बाकी बच्चे सभी ध्यान देंगे कि सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में, और ध्यान से करना है। तो आगे फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, तो कोई उसमें आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है, लेकिन पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद फिर आप उत्तर करेंगे इसमें पोल सेक्शन। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं। तो इसी तरीके से आपको उत्तर देने हैं सोच समझ के। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्या की पहचान कीजिए। पहली 5 प्राकृतिक संख्या, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहली 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, फिर आपको आंसर करना है। और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। बेटा प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या को देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, ये चीज आपको समझना है। और कहाँ से स्टार्ट होती है, पहली 5 प्राकृतिक संख्या। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जो अभी बाकी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर देंगे। अभी मैं 10 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला, 10 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो पोल सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए। बेटा क्या हो रहा है, आपका पोल सेक्शन नहीं आ रहा है क्या आपके पास? सिर्फ आधे ही बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर कर रहे हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, एक्टिविटी पर जाएंगे, एक्टिविटी पर जाने के बाद आप पोल पर आ जाएंगे। पोल पर आने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे और उसमें आपको टिक करना है और वोट करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपने पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चों को अपना उत्तर करना है। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन किया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे। चैट सेक्शन में बेटा सबके आंसर सही आते हैं, लेकिन पोल सेक्शन में पता नहीं क्या करते हैं आपकी आंसर, कुछ बच्चों के आंसर गलत ही आते हैं उसमें। हाँ, पहली 5 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। पहली 5 प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। तो यहाँ पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ये रही पहली 5 प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5। तो क्या ऑप्शन है यहाँ पर? सी ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन काफी बच्चों के ऑप्शन आ रहे हैं ए। बेटा जब पहले ही बोल दिया गया है कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। किसी का ऑप्शन आ रहा है बी, जब इसमें 1 है ही नहीं तो ये तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या होगी नहीं।
क्योंकि पहली 5 प्राकृतिक संख्या में एक तो जरूर आएगा। ठीक है, फिर ये भी कट गया, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं है। तो बेटा ध्यान से स्लाइड्स को देखिए, ध्यान से जो बताया जा रहा है उसको सुनिए और फिर उसके बाद अपना आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन होगा सर। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। चैट बॉक्स में आपको बोलना है बेटा वाई और नो। चलिए आगे आ जाते हैं अभी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बेटा आपका नंबर 2 है, यहाँ पर नंबर 2 क्या, पूर्ण संख्या। नंबर 1 हमने देख लिया प्राकृतिक संख्या जो कि अंश से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की क्यों जरूरत हमें हुई उसको हम समझेंगे। ठीक है, उसको कैसे समझेंगे, मैंने बोला कि यहाँ पर एक मतलब अगर आप किसी भी क्लास में जाते हैं, क्लास में आप बैठते हैं तो एक टेबल मतलब एक रो होती है जिसमें बच्चे बैठते हैं, है ना। तो एक रो में मैंने बोला कि कितने बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, 4 5 बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पर आप काउंट करके बता देंगे कितने बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या से हमने बता दिया। लेकिन अभी जब मैं इन बच्चों को यहाँ से उठा दूंगा सभी बच्चों को, और दूसरा कौन है बेटा ये, माइक बंद रखेंगे अपना, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, और आगे से ध्यान रखेंगे वरना मैं क्लास से रिमूव करूंगा। क्लास पर ध्यान दीजिए। अगर मैं इनको यहाँ से उठा देता हूँ सभी को, तो अभी मेरे को बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर कितने बच्चे बचे हैं, इस रो में कितने बच्चे हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे। मैंने 5 को यहाँ से उठा दिया है। 14 देवेंद्र, अगर मैंने 5 बच्चों को यहाँ से उठा दिया है तो इस रो में कितने बच्चे बचे हैं, 0 बच्चे बचे हैं। वेरी गुड, 0 बच्चे। तो मतलब यहाँ पर हमने कहा कि कुछ भी नहीं बचा है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 0 बच्चे हैं। तो इस कुछ भी नहीं है को हम डिफाइन करते हैं किससे, 0 से। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 0। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत हुई, पूर्ण संख्या की जरूरत हुई। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। हाँ बेटा देवेंद्र, अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। यस, देवेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अगर डाउट है आपका तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए अपना डाउट। यस सर। हाँ बेटा बोलिए, क्या डाउट है। सर ये आपने बताया वो वाला समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने ये बोला कि आप दूसरे एग्जांपल से समझिए। मैंने बोला कि अगर आपके पास एक टोकरी है और टोकरी में कुछ फल रखे हैं, अभी यहाँ पर बताइए कितने फल हैं, यहाँ पर ये कुछ फल है, 5 काउंट 5 फल है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 5 फल है। अभी एक टोकरी और है, ये मैंने यहाँ से 5 फल निकाल लिए, तो यहाँ पर कितने फल बचे हैं बेटा। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो 0 बचा है ना, तो इसलिए हमें पूर्ण संख्या की जरूरत पड़ी है कि जहां पर 0 आ जाता है वहां पर हम प्राकृतिक संख्या को नहीं यूज कर सकते। हम किसको यूज करेंगे, पूर्ण संख्या को यूज करेंगे। तो अभी अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे बेटा, अगर समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, सर नहीं कर सकते जी। क्या नहीं कर सकते, फिर से बोलेंगे देवेंद्र। हाँ देवेंद्र बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। हाँ बोलो। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। बोलिए बेटा, जल्दी बोलेंगे। सर ये क्वेश्चन बताओ तो। बेटा वही बता रहा हूँ, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पहले ध्यान से समझेंगे और फिर अपने आप डाउट। सर इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो जी। तो वो क्वेश्चन बोलो ना, क्या क्वेश्चन पूछा आप। सर कितनी बार बताऊंगी सर वो बेटा, मैं बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, टाइम जा रहा है आपका बिल्कुल।
बोलिए क्या क्वेश्चन है। सर उसको अरे छत पे बैठ जा, मैं बैठा पड़ा हूँ, बैठ जाओ। बताइए सर अब। बेटा सर बेटा अगर आपकी मेरे पास तो आवाज आ नहीं रही है ठीक से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्लास में रुकेंगे और फिर अपने डाउट को पूछेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या सर लिखा मुझे हुआ तो है, अभी यदि हम पूछना है प्राकृतिक कि संख्या। सर तो बेटा सर पूछो ना, आपको इतना टाइम हो गया है। सर मैं पूछ रहा हूँ जी, आप पूछिए बता ही जल्दी से नहीं डाउट रहे। अपना। अरे क्वेश्चन पूछ तो पूछो रहा हूँ बेटा, जी। पूछिए जल्दी क्वेश्चन। सर यही तो पूछ रहा हूँ। बेटा आप एक काम कीजिए, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, आप क्लास को है ना डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। ये देवेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, ये हर क्लास में ऐसे ही कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है हमारे पास। अभी इसमें अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, क्या बोला, शून्य को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब जो शून्य को रख देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। यस, डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं, वेरी गुड। तो ये हमारे पास बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास क्या कि हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या सम्मिलित किया, जीरो को सम्मिलित किया, जिससे कि ये हमारे पास क्या बना, पूर्ण संख्या बना। और पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, पूर्ण संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। सर पूर्ण, हाँ बेटा सर बोलिए। ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। हाँ, ये पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ओके डिफरेंस सर। याद रखना है आपको कि जो प्राकृतिक ओके संख्या सर। होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी माइक बंद कर लेंगे अपना, माइक बंद रखेंगे। और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो यही यहाँ पर बताया गया है, क्या पूर्ण संख्याओं के समूह को डब्ल्यू से निरूपित करते हैं या दर्शाया जाता है। तो ये रहा डब्ल्यू, डब्ल्यू से हमने इसको दिखाया। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। 0 1 2 3 4। और इसका एंसोन का मतलब होता है कि संख्याएं आगे भी चल रही है, 5 6 7 8 9 10 11, है ना। इस तरीके से ये संख्याएं आगे भी चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वेरी गुड, 0 है। दूसरे नंबर पर आप बताएंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी, वेरी गुड। किसी बच्चे ने 1 लिखा है, बेटा 1 कैसे हो सकता है सबसे बड़ा, 1 तो हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा तो 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ठीक है बेटा। जो लिख रहे हैं बच्चे उसी को बोल रहा हूँ। 11, 11 से भी आगे क्या होगा, 12, ठीक है। 11 से आगे क्या होगा, 12, 12 से आगे होगा 13। इस एंड सोन का मतलब होता है कि नंबर आगे भी चल रहे हैं। जैसे हम प्राकृतिक संख्या को गिन रहे थे वैसे ही आपको गिनना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अनंत, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, अनंत होगी। या हम क्या बोल सकते हैं कि परिभाषित ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, इन्फिनिटी। या फिर हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन्फिनिटी भी हम बोलते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस पूर्ण संख्या में हमारे पास प्राकृतिक संख्या भी है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, मतलब ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है ना। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है।
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर नोट दिखाया गया आपको कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, फिर मैंने लिखा इसके बाद, ये तो प्राकृतिक संख्या है, इसके बाद मैंने लिख दिया ये W किसको प्रदर्शित करता है? W प्रदर्शित करता है होल नंबर को। होल नंबर को। तो 0 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर देखो कि W के पास वो सारे नंबर हैं जो प्राकृतिक संख्या के पास है ना। W के पास वो सारे नंबर है जो प्राकृतिक संख्या के पास है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि क्या बोला कि सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं है? 0 नहीं है। यहाँ पर 0 है लेकिन इसके पास 0 नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्या, कि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास 0 नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर है सभी को? ये चीजें अगर क्लियर है सभी को तो सभी बच्चे वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पोल सेक्शन। और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स मैंने आपका बंद कर दिया है, चैट बॉक्स में आप नहीं दे पाएंगे आंसर। पोल सेक्शन में जाना है और इसका उत्तर देना है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आंसर देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? यहाँ पर देखना है, तो पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, सभी बच्चों के अभी तक आंसर सही आए हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी अपना आंसर दे दीजिए। बाकी जो बच्चे हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो अभी बस 7 से 8 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 6 से 7 बच्चे और रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी जो बच्चे रह गए हैं, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अभी पोल को बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या क्या होगी? अभी बताया था पूर्ण संख्या, तो 1/2 तो हो ही नहीं सकता है ना। 1/3 भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो बी ऑप्शन हमारे पास होगा, मतलब 0। सर मेरा आंसर पहुंच गया था क्या? बेटा सबका आंसर मेरे पास आ गया, जिसने भी पोल में आंसर ओके सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा। एक बच्चे ने आंसर गलत किया था, नेगेटिव उसने दिया है, मतलब कि -6 उसने लिखा था। तो ध्यान देंगे बेटा, नेगेटिव के नंबर जो होते हैं ना, जो ऋणात्मक नंबर होते हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, ना तो प्राकृतिक संख्या होती है ये, ना पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ना तो नेगेटिव नंबर होते हैं, ना बटे वाले जो नंबर होते हैं वो भी नहीं होते हैं, और जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो भी नहीं होते। ठीक है, ना तो ये प्राकृतिक होंगे ना ये पूर्ण होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखो। चलिए अभी आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, इसका आंसर है बी। अभी फिर से आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका और पोल सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन।
क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी बताया था क्लास में ना, तो सभी बच्चे अपना आंसर सही से करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बेटा पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो ध्यान से करेंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, या पूर्ण संख्या में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद करने वाला हूँ। जिन भी बच्चों का आंसर नहीं, हाँ बेटा वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान से करना है ना, सोच समझ के तब आंसर करना है। ओके सर। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाता है। तो अभी काफी 2-3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है, लेकिन कोई नहीं, अभी जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 सर पोल सेक्शन में आंसर 2 दे सकता हूँ। 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर रहा हूँ। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। किसी बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा है बार बार। बी ऑप्शन क्यों आ रहा है उसका पता नहीं मेरे को, क्योंकि बताया हुआ है कि n होता है प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या में तो सबसे छोटी संख्या होगी 1, लेकिन पूर्ण संख्या ये होती है प्राकृतिक, ये होती है पूर्ण। तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी क्या, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा, 0 इसका आंसर आएगा। समझ में आया सभी को। माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। समझ में आया सभी को बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे, कोई बोलेगा। अभी ये बताएंगे मेरे को, इस क्लास में ऐसे कोई बच्चे हैं बेटा माइक बंद रखेंगे वरना मैं क्लास से रिमूव करूंगा। कोई ऐसे बच्चे हैं जो एक मोबाइल से 2 बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, कोई ऐसा बच्चा है? सर। कोई भी अगर ऐसा यस सर। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है तो वो मेरे को नाम बता दे। अभिमन्यु सर। अभिमन्यु, और दूसरा कौन सा बच्चा है बेटा? एक ही मेरा मोबाइल, भाई चित्रकूट। ठीक है, तो एक मोबाइल से 2 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन। ठीक है, और बाकी ये सर बताएंगे सचिन बच्चा भी है कि जी। किस सचिन, कितने बच्चे ज्वाइन है एक मोबाइल से? हाँ, कितने बच्चे ज्वाइन है? सचिन सचिन कितने बच्चे ज्वाइन है? सर किसको कह रहे हो? ये देवेंद्र जो बोल रहे हैं बेटा, कितने बच्चे ज्वाइन है आपके? 2 बच्चे ज्वाइन है ना एक मोबाइल से। चलिए अभी ये बताएंगे कि पोल किन के बच्चों के पास नहीं आता है। पोल सर मेरे दोस्त के पास नहीं है। पोल किस किस बच्चों के पास नहीं आता है? नहीं है सर, मेरे दोस्त के पास नहीं है। अच्छा, उनके मेरे पास दोस्त पोल के नहीं पास आता भी नहीं है सर। टाइम पे उनके पास पोल आ रहा है सबके? यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल नहीं आ रहा है? नो क्या सर। कोई तो बेटा पोल में आंसर क्यों नहीं आते हैं आपके? पोल में आंसर क्यों नहीं आते हैं जब सर आपके पास मैंने तो पोल आता कर है? दिए। अभी मैंने पूछा सबके पास पोल आता है तो सब बोल रहे हैं कि सब आता है पोल, लेकिन सबके आंसर नहीं आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो सबके मेरा आंसर आंसर आने तो चाहिए। आता है।
कर दिए। ठीक है, जिनके अभी पास हमारा करते हैं। जो आंसर नहीं करता है उसको भी आंसर करना है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देंगे इस बात का कि जिसके भी पास पोल आता है उसको आंसर करना है। आगे आ जाते हैं। अभी तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, फिर से सर मेरे आंसर आते हैं। बेटा काफी बच्चों के आंसर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर नहीं आते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पोल आता है तो आपके आंसर आने चाहिए। जो करते हैं वेरी गुड, लेकिन जो नहीं करते ये उनके लिए। ठीक है, चलिए यस आगे। सर। आगे यहाँ पर स्क्रीन पर फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, ये बातें आपको ध्यान रखना। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना है। सर कर दिया अभी अभी। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हाँ, अभी जिस 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है तो वो भी अपना आंसर कर देंगे। अभी 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद करने वाला हूँ। 5 सेकंड के बाद में पोल बंद करने वाला हूँ, तो जल्दी से अपना आंसर करिए। जल्दी से अपना आंसर करिए। वेरी गुड। अभी सिर्फ 3 से 4 बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो भी अपना आंसर कर दें। अगर सभी के पास पोल आ रहा है तो सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 1 2 3 4 एंड 5। चलो देखते हैं। अभी पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकता है। वेरी गुड, काफी बच्चों का इसका आंसर सही आया है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का यहाँ पर आंसर गलत आया था जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया। ठीक है बेटा, डी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की अगर बात करते हैं तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। तो पहली 5 पूर्ण संख्या तो ये है 0 1 2 3 4, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये 2 से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होता ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताएंगे कि यहाँ तक समझ में आया सभी को। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। मतलब यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीखा कि एक तो जो n होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से शुरू होता है और ये चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो वो जाता है अनंत। ठीक है, उसी तरीके से हमने दूसरा क्या देखा, हमने देखा पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे तक चलता रहता है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो तो है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो है 0, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, अनंत। अनंत। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अभी तक हमने कवर कर ली है। अब चलते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे दूसरा नंबर, मतलब तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अभी तक 2 तरीके के नंबर हमने सीखे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभी तीसरा नंबर है पूर्णांक। तो पूर्णांक को समझने से पहले आपको 2 चीजें समझनी है। नंबर 1 कि धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर को आपको समझना है। तो
तो यहाँ पर क्या लिखा है, धनात्मक संख्याएं वह संख्या होती है जो शून्य से अधिक होती है। मतलब जो 0 से बड़ी होंगे नंबर, जो नंबर 0 से बड़े होंगे वो सारे धनात्मक होंगे। जो भी नंबर 0 से बड़े होंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, धनात्मक होंगे। मतलब 0 तो धनात्मक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़े जितने सारे नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, धनात्मक। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? यस सर। तो 0 से बड़े, 0 से बड़ा तो ये नंबर भी होता है, ठीक है, 1/2 है ना। 0.5 भी 0 से बड़ा है तो ये भी धनात्मक है। 0.3 भी 0 से बड़ा है तो ये भी धनात्मक है ना। 0.1 भी धनात्मक है। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 0 से छोटे की अगर हम बात करते हैं तो 0 से छोटा कौन सा नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो पहले आप क्या देखेंगे कि 0 से बड़े जितने भी नंबर है वो सारे धनात्मक। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, धनात्मक है। अभी आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है धनात्मक संख्याओं को किसी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगाकर या बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जाता है। मतलब जो धनात्मक नंबर होते हैं, धनात्मक नंबर होते हैं उसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी सीखा है। दो तरीके से कैसे, कि मैंने लिखा 5 एक धनात्मक नंबर है। ठीक है, 5 एक धनात्मक नंबर है। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं +5, या फिर हम क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने दो तरीके से लिखा है, एक के आगे तो चिन्ह नहीं है और दूसरे के आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दोनों नंबर धनात्मक। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने लिखा 11 भी धनात्मक है और +11 भी धनात्मक। बस यही दो तरीके हैं धनात्मक नंबर को लिखने के, कि उसके आगे या तो चिन्ह होगा या फिर नहीं होगा, तो वो दोनों ही नंबर क्या होंगे, धनात्मक। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पर कुछ नंबर, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि 15, तो 15 भी धनात्मक है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है +4, तो ये भी धनात्मक होगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर 30 दिया हुआ है, धनात्मक है। सारे धनात्मक हो गए क्योंकि यहाँ पर या तो साइन दिया हुआ है प्लस का या फिर साइन नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जो शून्य से कम होती है ना। शून्य से कम, शून्य से कम कौन से नंबर होंगे, जो नेगेटिव होंगे, मतलब -1, -2, -3। सर जो माइनस में होंगे, हाँ, जो माइनस में होंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे, तो उन्हीं को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या को सिर्फ एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं, ऋणात्मक संख्या को एक ही तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या होगा, जब उसके आगे माइनस लगा होगा, जब उसके आगे माइनस लिखा होगा। जैसे मैंने लिखा 1235, तो इसके अगर इसको मेरे को ऋणात्मक संख्या बनाना है तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऋणात्मक संख्या होता है उसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, कि उसके आगे माइनस होना चाहिए। ठीक है, उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यही यहाँ पर बताया गया है, ऋणात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है, तो उसके आगे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या ये सारे एग्जाम्पल ऋणात्मक हैं? यस सर। यस सर। सारे के सारे नंबर क्या है, ऋणात्मक है। वेरी गुड, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी बात करते हैं कि हमने 0 से बड़े नंबर की बात कर ली है, 0 से जो बड़ा नंबर है उसकी बात कर ली है, 0 से जो छोटा नंबर है उसकी भी बात कर ली है। लेकिन अभी हम बात करेंगे 0 कि 0 ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। मतलब जो 0 होता है ना तो वो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना तो ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा। ठीक है, ना तो ये प्लस होगा ना ये माइनस होगा। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों होगा, कि क्यों 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है?
सर 0 को 0 से प्लस करते हैं तो 0 ही आता है। वेरी गुड। और कोई बता सकता है बेटा? 0 को चाहे जिससे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दे फिर भी 0 ही आएगा। नहीं, वो चीजें अलग है बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई अभी हम बात करेंगे। वेरी गुड, सही बताया कि 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ऐसे। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है, किसी भी नंबर से अगर 0 को घटा देते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, वही नंबर आता है। तो इसके जोड़ने से और इसके घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने 0 को प्लस लिया या 0 को माइनस लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही नंबर हमारे पास आए। तो इसलिए ना तो 0 क्या होता है, धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, बताइए, ये समझ में आया सभी को? तो सभी Yes, sir. बच्चे चैट बॉक्स में वाई, यस सर। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे बेटा। चल, तो यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, और अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा क्लास में रुके रहेंगे। अभी क्लास को हम करते हैं ओवर, क्योंकि क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या